हमने कल के अपने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे भारत अभी आत्मनिर्भर बनने से थोड़ा पीछे है, कैसे हमें अपने लिए स्वदेशी इंजन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और हमने एक पॉसिबिलिटी बताई थी कि कब तक भारत को ये इंजन मिल सकते हैं। लेकिन हमने वो रिपोर्ट बताई ही थी कि प्रैट एंड विटनी की तरफ से एक ज़बरदस्त रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर प्रैट एंड विटनी ने भारत को अपना F100 इंजन ऑफर किया है। लेकिन खुश होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट के पीछे एक बड़ा ट्विस्ट है, एक बड़ा वजह है। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम उसी वजह के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार अचानक से प्रैट एंड विटनी ने भारत को ये इंजन क्यों ऑफर किया। क्या ये इंजन भारत को इंडिपेंडेंटली मिलेंगे या फिर भारत को इसके लिए कुछ और अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जय हिंद, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं प्रैट एंड विटनी को लेकर के आई एक रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, पिछले हफ्ते भारतीय वायुसेना चीफ की तरफ से कुछ बड़ी बातें कही गईं। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को लेकर के आगे बढ़ रही है, कैसे जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इसको लेकर के कुछ बड़ी अपडेट्स सामने आ सकती हैं। और उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि जैसे कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि 18 बिलियन डॉलर्स की लागत से आएंगे, उनके लिए 2019 में ही RFI रिलीज़ कर दी गई थी और बहुत सारे ऐसे विदेशी कंटेंडर्स हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया है, जिसमें US, फ्रांस, स्वीडन और रशिया शामिल हैं। अब यहाँ पर जो मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, इनमें जो संख्या अनुमानित की गई है वो 114 है और इसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट्स अपना जो कह सकते हैं मत है वो पेश कर रहे हैं। इसके पहले तकरीबन आज से 10 साल पहले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की एक और प्रक्रिया हुई थी, जिसको हम MMRCA के नाम से जानते हैं। और उस समय भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए ये माना जा रहा था कि 126 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। 2012 में ये टेंडर फाइनल होता है और डसाल्ट एविएशन को इसका विनर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन 2012 से 2015 तक कॉस्ट निगोशिएशन और दूसरी बातों पे निगोशिएशन चलता रहता है और अचानक 2015 में ये रिपोर्ट आती है कि जो टेंडर था वो एक बार फिर से कह सकते हैं कि कैंसिल कर दिया गया है, यानी डसाल्ट एविएशन को बाहर कर दिया गया था 2015 में। और इसका स्पष्ट कारण हमारे सामने उस समय नहीं रखा गया था। उसके जस्ट एक साल बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि भारत के लिए 36 राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे जा रहे हैं और ये जो राफेल जेट होंगे ये फ्लाईवे कंडीशन में भारत में आएंगे। और उसके बाद से राफेल जेट को लेकर के तमाम कंट्रोवर्सीज भी हुई, तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन फाइनली भारतीय वायुसेना के लिए ये राफेल जेट आ गए। अब सब कुछ 2020 तक तो सही चला था, लेकिन 2020 में जब एक बार MMRC 2.0 की खरीद की प्रक्रिया को लेकर के हमारे तत्कालीन वायुसेना चीफ ने कहा था कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो उसी समय भारत में एक और नया डिबेट शुरू हुई थी जो थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के। उस समय अमेरिकी ऑफिशियल लगातार भारत पर दबाव बना रहे थे कि या तो आप हमारे फाइटर जेट्स को खरीदिए, अन्यथा हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए आप पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और फरवरी 2020 में US गवर्नमेंट, जो कि उस समय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर काम कर रही थी, उसने भारत के जो MMRCA प्रोग्राम है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की और भारत पर यह दबाव बनाया कि वो उनके हैवी वेट फाइटर F-15EX को सेलेक्ट करें, ताकि जो आपसी संबंध हैं वो ख़राब ना हो और भारतीय वायुसेना की ताकत में भी इजाफा किया जा सके। अब F-15EX, जैसा कि आप सबको पता है, F-15 एयर सुपीरियरिटी फाइटर का सबसे नया वेरिएंट है और इसने अपनी पहली उड़ान F-15 ईगल ने खासकर 1972 में भरी थी। यानी 1972 से लेकर के आज तक F-15 अमेरिकी वायुसेना के सर्विस में कार्यरत है और F-15EX कुछ और नहीं बल्कि F-15 का ही एक नया वेरिएंट है। हाँ, ये बात अलग है कि F-15 एक्सटर्नली भले ही एक जैसे दिखते हों, लेकिन F-15EX इंटरनली काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें एक नया फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। इसमें नए प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए गए हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल की गई हैं, नया रेडार और एवियोनिक्स जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और अमेरिका ये दावा करता है कि इसमें अधिकांश टेक्नोलॉजी अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 और F-22 रैप्टर से ली गई हैं, लेकिन वो बात की बात है। अब इसी साल बोइंग ने ऑफिशियली भारत को F-15EX ऑफर किया है और उन्होंने कहा है कि F-15EX ना सिर्फ भारत की ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि वो एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे भारत में ही, जो भारत के आने वाले जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भारत की मदद भी करेगा। अब F-15EX दूसरे एयरक्राफ्ट से अलग क्यों है? दोस्तों, F-15 के पास जो पेलोड ले जाने की कैपेसिटी हो बहुत ज़्यादा है।
तकरीबन ये 13 टन वजन के जो हथियार है उनको अपने साथ लेकर के उड़ सकता है। और MMRCA 2 पॉइंट टेंडर में ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो एक साथ 21 एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर उड़ने में सक्षम है, जिसमें AIM-9 साइड वाइंडर, AIM-120 AMRAAM और AIM-7 स्पैरो जैसी मिसाइल शामिल हैं। और ये डसाल्ट एविएशन को एक कड़ी टक्कर दे रहा है, यानी डसाल्ट एविएशन का जो राफेल है उसको ये कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन हैवी वेट होने के कारण इसका MMRCA जीतना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और अभी हाल ही में वायुसेना प्रमुख ने यह कहा था कि हम किसी दूसरे एयरक्राफ्ट या किसी अलग कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को अब वायुसेना का हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं F-15EX इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उसका कारण है कि इसकी जो डिलीवरी है US एयरफोर्स को शुरू हो चुकी है। और US एयरफोर्स शुरुआत में तो ये कह रही थी कि वो 76 की संख्या में इनको खरीदेगी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर के 144 हो चुकी है। और 8 अक्टूबर को जो F-15EX है वो फिर से भारत के सामने रखा गया है, लेकिन इस बार एक नए ऑफर के साथ। ये ऑफर था US इंजन मैन्युफैक्चरर प्रैट एंड विटनी की तरफ से। प्रैट एंड विटनी ने ट्वीट करके भारत को एयरफोर्स डे की शुभकामनाएं तो दी ही, साथ ही साथ F-15EX का एक वीडियो भी प्रमोट किया, जहां पर उन्होंने ये बताया कि हम इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में अपनी सहायता देने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और हमें इस चीज़ पे गर्व होगा अगर हम भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट है उनमें अपने इंजन को शामिल करवा सकें। और उन्होंने बताया कि भारत का जो F-15EX आएगा वो किसी और इंजन के साथ नहीं बल्कि प्रैट एंड विटनी के F-100 इंजन के साथ आएगा। उन्होंने ट्वीट ये करके ये भी बताया कि खुद US एयरफोर्स को पहला बैच जो मिला है F-15EX का, उसमें प्रैट एंड विटनी के F-100 F-110 इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रैट एंड विटनी ने यह भी कहा कि जो लेटेस्ट वेरिएंट है इसका वो भी भारत को ऑफ़र किया जाएगा। और आपको बता दें कि वेबसाइट पे जब हम गए और हमने एडिशनल डिटेल खंगालने की कोशिश की तो हमें कुछ नई चीज़ें पता चली। दरअसल प्रैट एंड विटनी ने भारत को ये डिक्लेयर किया है कि अगर भारत इस एयरक्राफ्ट को लेता है तो प्रैट एंड विटनी का 4th जनरेशन का सबसे कैपेबल जो इंजन है F-100-PW-229 वो भारत को ऑफ़र किया जाएगा, जो कि काफ़ी पावरफुल माना जा रहा है। और काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे देश जो F-15 ऑपरेट करते हैं वो इन इंजन्स को, इनकी कैपेबिलिटी को और इनकी परफॉर्मेंस को जानते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस इंजन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सबसे एफिशिएंट और सबसे पावरफुल इंजन्स में गिने जाते हैं जब हम कंपेयर करते हैं इसको दूसरे जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स थे। तो ये जो अभी तक हमने आपको रिपोर्ट बताई, इस बताने का मकसद साफ था कि प्रैट एंड विटनी ने कभी भी ये नहीं कहा कि इंडिपेंडेंटली वो भारत को इंजन देंगे। प्रैट एंड विटनी ने ये कहा है कि अगर भारत F-15EX लेगा तब वो भारत को अपना इंजन देंगे, वो भी F-15EX में देंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर ना तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई है, ना ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई है। कुल मिलाकर के ये कुछ और नहीं बल्कि एक साधारण सा अपडेट था। यहाँ पे इसको हाइप ना बनाया जाए, इसलिए इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे इसको सुन करके कि प्रैट एंड विटनी भारत को इंजन ऑफर कर रहा है। प्रैट एंड विटनी भारत को अलग से इंजन ऑफर नहीं कर रहा है, बल्कि F-15EX के साथ में ही वो इंजन भारत को ऑफर किए जा रहे हैं। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।